नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज समस्त की जय। प्रश्नकर्ताओं की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री नेमीचंद जैन चंदापुर वाले बाहुबली कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, पूज्य गिरनार जी में भक्तों को दर्शन लाभ में विघ्न बाधा कौन से उदय के कारण है एवं गुरुदेव विघ्न बाधा कब दूर होगी? दूसरा, गुरुदेव असिया उषा जाप एवं पूर्ण नमोकार मंत्र जाप करने से उसके प्रतिफल में कितना प्रभाव पड़ता है? गिरनार जी के संबंध में तो अंतराय कर्म तो है ही, तीव्र अंतराय कर्म का उदय। सामने वालों की अराजकता है। अंतराय तो जब माने जब कोई न्यायवान व्यक्ति करे, अन्याय के द्वारा वहाँ पर गुंडागर्दी की जाती है। अब इसके लिए क्या कहें, अराजकता है। कुछ पूर्व में अपनी गलतियाँ हुई हैं कि जब आज से 50-100 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरे सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। उस समय अपन ने ध्यान नहीं दिया। हर स्थान पर शुरू में अपन ध्यान नहीं देते, बाद में अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता। बाधा दूर होती है, कब होगी क्या होगी ऐसा कोई भविष्य में कोई घोषणा करना हमारे छद्मस्त के द्वारा मर्यादा के विरुद्ध है। असिया उषा और नमोकार मंत्र में अंतर होता है। असिया उषा एक छोटा सा रूप है, एक हमारे द्वारा बनाया हुआ एक संक्षिप्त रूप है। असिया उषा अनादिकालीन नहीं है। हमने एक कोड बना दिया एक एक अक्षर को लेकर। आ का अर्थ अलग होता है, लेकिन अपन ने अरहंत ले लिया, आज शरीर लेगा। सी का अर्थ अलग होगा, अपन ने उसको सिद्ध ले लिया। ऊ का अर्थ अलग होता है, अपन ने उपाध्याय ले लिया। तो ये रूढ़ अर्थ कहलाते हैं। नमोकार मंत्र रूढ़ अर्थ नहीं है। नमोकार मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र है वास्तव। असिया उषा जो है ये रूढ़ अर्थ कहलाए। रूढ़ आने अपन ने एक मान लिया कि ऊ आने उपाध्याय, तो उपाध्याय है। अब ऊ आने उपाध्याय होता हो या ना होता हो। सी आने अपन ने सिद्ध मान लिया, अब सी का अर्थ सिद्ध होता ही नहीं है। ऊ का अर्थ उपाध्याय कहीं होता ही नहीं है। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं अक्षरों के, लेकिन अपन ने मान लिया। तो ये संक्षिप्त जो बीजाक्षर होते हैं ये हमारी धारणा के ऊपर रूढ़ अक्षर कहलाते हैं। तो अपनी श्रद्धा है, इसलिए यदि किसी अनजान को दे दो तो वो कहेगा असिया उषा ये क्या है, कोई अर्थ नहीं लगा पाएगा। लेकिन नमो रिहंताणम का अर्थ लगाएगा। यदि प्राकृत भाषा का जानकार है और वो बिल्कुल भी जैन धर्म को नहीं जानता, तो भी नमो रिहंताणम से वो निकाल लेगा तुरंत। यहाँ अरहंत को नमस्कार किया गया, सिद्ध को नमस्कार किया गया। तो स्पष्ट जो मंत्र है वो तो सही रूप से नमोकार मंत्र ही है। उसके बाद इसको संक्षेप अपन करते रहते। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी संक्षिप्तीकरण का उल्लेख किया। 35 16 56 चतुर्दग मेघम जबय झाये परमेष्ठि वाचयाणम अन्नम च गुरुपदेशम। परमेष्ठि वाचयाणम ऊपर के पूरे 35 16 56 चतुर्दग मेघम जबय झाये, यानी ये सब नवोकार परमेष्ठि वाचयाणम, यानी 35 अक्षर वाला परमेष्ठि है, 16 अक्षर वाला भी परमेष्ठि है, 8 का 5 का 6 का 4 का जो भी उसमें बनते हैं सब परमेष्ठि वाचयाणम, परमेष्ठि को ही संकेत करते हैं, ऐसा मानना चाहिए।
मंजुला जैन, अहमदाबाद। इष्टोपदेश की क्या महत्ता है महाराज, और इसे कब और क्यों पढ़ना चाहिए? अब वो ग्रंथ है, जिनवाणी है, शिक्षा प्रद, जब चाहो तब पढ़ो। सोनल जैन, भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जैसे हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन परिवार में जो व्यवसाय के कारण रात्रि में भोजन करते हैं, तो क्या हम उन्हें रात्रि में भोजन परोसते हैं तो हमें मांस खिलाने का दोष लगेगा? कृतकारत अनुमोदना है। यह अब आपकी परिस्थितियां हैं, कम से कम कृत का छोड़ दिया, बहुत अच्छा है। अब कारित का छोड़ सको कराने का तो और अच्छा है। अनुमोदना छोड़ दो, वो तो आपके ऊपर, जितना आप कर रहे हैं उतना आपका दोष बराबर है। कृत नहीं कर रहे हैं तो कृत का दोष नहीं है, लेकिन कारित करा रहे हैं तो कारित का दोष आए। कारित नहीं कर रहे, अनुमोदना का दोष आ रहा है। तो जितने परसेंटेज में आप भागीदार हैं वो दोष तो आपको आना ही चाहिए, लगेगा ही। निगम जैन, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज। भगवान के जो 4 आघातीय कर्म उनके साथ रहते हैं, तो क्या आदिनाथ से महावीर भगवान तक जब तक दूसरी 24 नहीं आएगी तब तक वो रहते हैं? बच्चों का प्रश्न है। नहीं रहते, वो तो मोक्ष चले जाते हैं। दूसरी 24 की सोच लेना देना नहीं है। महावीर स्वामी चले गए ना, कहाँ है अभी? 24 आई नहीं। सतीश कुमार जैन, एडवोकेट, बांसवाड़ा। हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सब परिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आने वाले दिनों में नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जैन दर्शन में नवरात्रि का क्या महत्व है? नवरात्रि में जैन धर्म कार्य करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है क्या? जैन धर्म रात्रि में होते ही नहीं। जैन धर्म तो दिन ही होते हैं। अष्टान्निका 8 हैं, अन्निका यानी 8 हैं दिन, जिनमें होते ही नहीं है ही नहीं रात्रि का। कहीं चर्चा भी नहीं, नाम भी नहीं, कुछ नहीं। नवरात्रा शब्द ही नहीं है कहीं जैनागम में, शब्द ही नहीं। पूरे जैनागम में, जैन शास्त्र में कहीं भी नवरात्रा शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया, कहीं नहीं किया गया। आचार्यों की वाणी में तो नहीं। इन तिथियों के लिए भी कोई महत्व नहीं दिया गया। ऐसा भी हो कि कहीं आश्वत शुक्ला एकम से शुरू होते हैं, तो आश्वत शुक्ला एकम से दशहरा के बीच का कोई भी महोत्सव मनाने का, कोई भी नाम उल्लेख, कोई भी विशेष तिथि का दूर दूर तक कहीं नहीं। जैसे अन्य मतावलंबियों में अष्टान्निका का कोई स्थान नहीं है। फागुन, कार्तिक और आषाढ़ की किसी भी दर्शनकार में नहीं है, वो लोग नहीं मानते। दुनिया का कोई दर्शनकार अष्टान्निका नहीं मानता। 10 लाख क्षण पर्व नहीं, क्योंकि उनके यहाँ उल्लेख नहीं है। पर विडम्बना यह है कि जैनियों के शास्त्रों में नवरात्र का उल्लेख नहीं है, फिर भी जैनी मानते। अजैन अष्टान्निका नहीं मानते, कभी भी किसी भी रूप में नहीं मानते। एक भी अजैन अष्टान्निका नहीं मानेगा। उनसे पूछो क्यों, बोले हमारे यहाँ उल्लेख नहीं है। पर जैनियों से पूछो कि नवरात्र का उल्लेख नहीं है, तो भी जैनी मानते। जैन धर्म के अंदर इनका कोई उल्लेख नहीं है, कोई भी इनकी चर्चा नहीं है, और नवरात्र का कोई वर्णन कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। मात अकेला एक विजय का बनता है अपने यहाँ। विजयादशमी जो है ये रावण के कारण नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार विजयादशमी है कि भरत चक्रवर्ती ने अश्विन शुक्ला एकम को विजय के लिए 9 दिन की उपवास किए, और 10वें दिन यानी दशहरा के दिन विजय प्राप्त के लिए 6 खंड की विजय प्राप्त करके प्रयाण किया। इसलिए वो विजयादशमी हुई जैन आगम के अनुसार। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीतने के लिए अश्विन शुक्ला दशमी के दिन प्रयाण किया था, इसलिए आया। तो इस अपेक्षा से ऐसा मानना चाहिए, नवरात्र शब्द कहीं उल्लेख नहीं है। एक भरतेश वैभव में कहीं किसी संपादक ने, शास्त्रों में तो वो नीचे विषय में वो भी नहीं, एक हेडिंग दे दिया के लिए जो कथा है उसमें भरत चक्रवर्ती की विजय की वो है। इसलिए जैनागम में है नहीं, इसलिए नहीं मानना चाहिए। आपके सम्यक दर्शन की स्थिति बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। आप सम्यक दृष्टि कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि जब है ही नहीं। अन्य मतों के लिए मैं मना नहीं कर सकता। अन्य धर्मावलंबियों को उनके शास्त्रों में है, वो मानेंगे, उनको अपन कैसे बोल सकते। उनके लिए मैं गलत बोलता नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि जिस दर्शन में आप कुलाचार का पालन कीजिए,
आप जैन दर्शन है तो जैन दर्शन में नहीं है तो नहीं है, उनके यहाँ अष्टांग का नहीं है तो नहीं है, अपन कौन को जबरदस्ती मना के तुम अष्टांग का मनाओ। तो जैनियों के लिए तो यही है कि नवरात्रा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए कोई भी महत्व नहीं देना चाहिए। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु महाराज। मुनिराज के 5 नामों के भेद में एक कुशील नाम आता है, तो मुनिराज यहाँ कुशील नाम से क्या आशा है महाराज? कुशील वो शब्द चारित्रहीनता का नहीं है, कसाय कुशील। और कसाय कुशील का अर्थ होता है कसाय अभी विद्यमान है, इसलिए कसाय के साथ उनको जीना पड़ रहा है, इसलिए वो कसाय को कर नहीं रहे हैं, लेकिन कर्मकृत कसाय होती है। इस प्रकार वो कुशील ऐसा नहीं है, वो एक आध्यात्मिक गुणस्थानकृत कर्म उदयकृत जो परिणति है वो है। 2 होते हैं, कसाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील। प्रतिसेवना कुशील का अर्थ भी यही होता है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो उनके बस की बात नहीं है, वो दोष लगता ही है। प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कोई भी साधु नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर हों चाहे कोई भी हो, पुलाक को छोड़ करके बाकी कोई ना कोई बकुस, पुलाक कुशील बकुस, तो कुशील और बकुस में तो आते ही हैं कहीं ना कहीं। बकुस को फिर भी टाल दें, लेकिन कसाय कुशील में तो जाए बिना तीर्थंकर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि कसाय कुशील का जो 6ठे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कसाय कुशील बना जाते हैं, ऐसा। राजवर्धन जैन जबलपुर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या हम मंगलाष्टक को रात में पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। महेंद्र जैन इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार में अपने ज्ञान का अहंकार प्राय अधिकांश लोगों को है, लेकिन उन्हें अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। महाराज जी, ऐसे लोग वास्तव में क्या ज्ञानी होने के लायक हैं? अहंकार का ज्ञान तो होता ही, कैसे नहीं ज्ञान है? दूसरे को मूर्ख समझना यही तो अज्ञान है। निर्मल ज्ञान, जैन, ज्ञानी पुरुष हमारे यहाँ वो है जितना ज्ञान है उसका तो अहंकार करता नहीं, जितना नहीं है उसका वेदन करता है कि मैं इससे अज्ञानी हूँ। 12वें गुणस्थान में अज्ञान परिस है, शुद्ध केवली को अज्ञान परिस है, शुद्ध केवली को। तो शुद्ध केवली क्या है? जितना शुद्ध ज्ञान है उसका उनको कोई अहंकार नहीं है। मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं है, ऐसा भाव आता है। तो ज्ञान, सभी अहंकार ऐसे ही होते हैं। ज्ञान होते ही यदि अपन को अहंकार आ रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी भूत है। क्या होता है ज्ञान में? क्या अहंकार किसे कहते हैं? उसको सब दुनिया मूर्ख दिखती है। अब ये नहीं दिखती देखते कल मैं भी तो मूर्ख ही था। यदि अपना देख ले कि कल मैं भी तो मूर्ख था, मेरे से भी कहाँ आ अनार का लिखा जाता था। आज बड़े माँ बाप को बेटा जो मुश्किल लिखाते ना आ अनार का, तो लिख नहीं पाता, तुम्हारा मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, उल्लू का बच्चा कहीं का। अरे तेरे बाप से पूछ, तू भी ऐसे ही था। बिना थप्पड़ खाए, बिना कोई आ अनार का। तो व्यक्ति यदि अपना खुद की उस अतीत की पोजीशन समझ ले तो अहंकार नहीं आएगा। अमीर यदि ये समझ ले कि भाई हम भी तो गरीब थे, हमेशा अतीत को ध्यान रखना चाहिए, तो फिर अहंकार नहीं आएगा। निर्मल जी अशोकनगर से दूसरा प्रश्न है उनका। नमोस्तु महाराज जी, अपर्याप्त अवस्था में संघी पंचेंद्रीय जीव के अपर्याप्त अवस्था में संघी पंचेंद्रीय जीव के कितने प्राण होते हैं, कौन कौन से? अपर्याप्त तो संघी पंचेंद्रीय पूरे प्राण होंगे। पूरे संघी पंचेंद्रीय यदि है तो 10 प्राण उनके पूरे सभी प्राण होंगे, क्योंकि 6 पर्याप्तियां उनकी होंगी, प्राण भी 10 ही होंगे, क्योंकि वो संघी है। अपर्याप्त से क्या फर्क पड़ना? पर्याप्तियां पूर्ण नहीं किया, लेकिन प्राण की स्थिति तो है, पर्याप्ति तो पूरी है। सुनील मोदी सागर एमपी से, महाराज श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। अगर रंगों का अपने जीवन पर प्रभाव पड़ता है तो दुकान घर पर कौन सा रंग लगाएं? रंगों का प्रभाव पड़ता है तो घर पर और दुकान पर कौन सा रंग करें? भाई मेरा ज्ञान नहीं है तुम्हें। रश्मि जैन पेंड्रा छत्तीसगढ़, नमोस्तु महाराज जी। आपने कुछ दिनों पहले प्रवचन में 3 प्रकार के दीपकों के बारे में बताया था, घी, कपूर और रत्न का। महाराज जी, रत्नों के दीपक के बारे में जानना चाहती हूँ। आज है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। हमने शास्त्रों में सुने रत्न दीपक होते थे, रत्न जगमगाते, रत्न के लिए उजेला हो जाता था, नागमणि जहाँ होती है उजेला हो जाता है। सुना हमने भी है, शास्त्र में पढ़ा है, देखा तो नहीं। संध्या जैन मदर टेरेसा नगर जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। तत्वार सूत्र में जो 5 प्रकार के मुनि पुलाक, बकुस, कुशील आदि बताए हैं, उनमें से पंचम काल के मुनिराज किसमें आएंगे?
निर्ग्रंथ को छोड़ करके सभी में आ जाएंगे। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। तो स्नातक छोड़ दो। निर्ग्रंथ और स्नातक ये दो मुनि आज पंचम काल में नहीं है। पुलाक, बकुश, कुशील हो सकते हैं। निशा जैन, किशनगंज, बिहार। मेरे गुरुवार चरणों में नमोस्तु। आपने एक दिन पहले का समाधान में घर के मुख्य दरवाजे पर गुरु या भगवान की तस्वीर लगाने के लिए मना किया था, लेकिन क्या गुरुवार हम मुख्य दरवाजे में साथिया बना सकते हैं? बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। और उसकी पीठ का कोई प्रभाव साथिया का? मुख्य दरवाजे के ऊपर यदि आप बीच बनाते हैं तो स्वस्तिक ना बनाए तो अच्छा है। तस्वीर वगैरह टांग दी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य दरवाजे पर यदि आप साथिया बनाते हैं तो सबसे बढ़िया है जैनियों के लिए मुख्य 3 लोक का नक्शा। और 3 लोक से नक्शे में भी साथिया बनेगा, एक हाथ भी बनेगा, अहिंसा धर्मो, तो फिर वो दोष के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि 3 लोक के नक्शे में पीठ बहुत बड़ी होती है। सबसे बढ़िया आप लोगों को 3 लोक का नक्शा जैनी के हर दरवाजे पर बनना चाहिए, ये सबसे बढ़िया है। मुकेश जैन, फिर भी यदि स्वस्तिक बनाया है तो ज़्यादा दोष इसी नहीं लगेगा, क्योंकि दीवार बीच में आ जाती है। यदि टांगा है सीधा स्वस्तिक को बना करके तो वो ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है। माँ दीवार पे अकेला बना देने से या उत्कीर्ण कर देने से या टाइल्स पे लेने से उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन खाली स्वस्तिक बना करके और पीठ अपने घर की तरफ पड़ती है तो ठीक नहीं। मुकेश जैन, सीओर, एमपी। नए घर के गृह प्रवेश में क्या घर में कोई विधान कर सकते हैं? भक्तांबर का आगम में पाठ, कोई उल्लेख नहीं, आगम में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं। भक्तांबर का पाठ विधान से पहले करना चाहिए, बाद में? पाठ करने में कोई बाधा नहीं, पहले कर सकते, बाद में भी कर सकते। वैभव काला, सूरत। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भी कोई तीर्थंकर भगवान का कोई भी कल्याणक आता है तो हम लोगों को कैसे मनाना चाहिए? जैसे महावीर स्वामी की मनाते, जैसे आदिनाथ के मनाते, सबके एक से ही होते हैं। जो कल्याणक आए, जन्म कल्याणक आप कैसे मनाते वैसे मनाओ, मोक्ष कल्याणक कैसे मनाते वैसे मनाओ, मना सकते। निधि जैन, कोटा से। नमोस्तु महाराज जी। सिद्धांत ग्रंथ किनको कहते हैं? क्या द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं? और अष्टमी चौदस के दिन द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहिए कि नहीं? सिद्धांत ग्रंथ जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक द्रव्यानुयोग के भेद में भी सिद्धांत आता है और एक करणानुयोग भी सिद्धांत ग्रंथों के अंतर्गत ही आते हैं। सिद्धों का वर्णन, निगोज से लेकर के सिद्धों का वर्णन जिन ग्रंथों में होता है वे सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। द्रव्य संग्रह चूँकि सामान्य ग्रंथ है और सामान्य रूप से संग्रह रूप ग्रंथ है, इसलिए इसको अध्यात्म ग्रंथों में लिया है। हालांकि इसमें भी सैद्धांतिक वर्णन है, 6 द्रव्यों का वर्णन है, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष का 7 तत्वों का वर्णन है। तो ये द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आ जाता है, संग्रह ग्रंथ है, तो आप लोगों को पढ़ने में कोई बाधा नहीं। निधि एक और पूछ रही हैं, तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में केवली भगवानों का क्या काम? नियोग है, शोभा है। केवली भगवानों का क्या काम? केवल ज्ञान होने के बाद उन्हें कुछ उपदेश तो सुनना नहीं है, जरूरत तो नहीं। बाहर भी क्या काम है? अच्छा है भगवान के पास बैठे तो कम से कम समोसा के सबको दर्शन हो रहा है। बाहर भी क्या करेंगे वो? कोई उनको पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं, उनको प्रोत्साहन तो देना नहीं। बाहर यदि कुछ हो, जैसे बाहुबली भगवान केवल ज्ञान के बाद समोषण में गए, अपने आप नियोग बन गया, और बाहर भी लाखों वर्षों तक उपदेश दिया। भरत ने, बाहुबली ने, रामचंद्र जी ने, हनुमान ने लाखों लाखों हजारों हजारों वर्षों तक जिनकी जितनी आयु शेष थी विहार किया, उपदेश दिया, तो नियोग है। कमल कुमार जैन, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिनवाणी की स्तुति में अनुभव बताए बेकू, जीव के जताए बेकू, क्या अर्थ है इसका? अनुभव बताए बेको, जीव को जताए वो। अनुभव यानी तेरा अनुभव कैसा होना चाहिए, संसार में कैसा अनुभव है, निगोद में कैसा अनुभव है, परमार्थ के कैसा होना। अनुभव बताए बेको कि ये संसार में व्यक्ति कैसे कैसे अनुभव करता है। नरकों में जाएगा तो क्या अनुभव, मनुष्य में क्या अनुभव, मोक्ष में क्या अनुभव, शुद्ध उपयोग के क्या अनुभव। जिनवाणी यही तो बताती है अनुभव। जीव को जताए बेको यानी सब प्रकार के अनुभवों को जीव को जताने के लिए कहा जाता है। मुस्कान जैन, बनगांव से, जिला दमोह।
महाराज जी नमोस्तु, आरिका माता जी के नाम के आगे 105 क्यों लगाया जाता है? अब इसका कोई आगे प्रमाण नहीं है, परंपरा है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद यह परंपरा चालू हुई। अभी तक किसी भी शास्त्र में हमारे लिए यह 105 108 लगाने का उल्लेख कहीं मिला नहीं। इतने आचार्यों के नाम मिले, आचार्यों का वर्णन मिला, मूलाचार्य मिला, मुनि शब्द विशेषण मिला है, मुनि की उपाधियां भी मिली हैं शिलालेखों में। बड़े बड़े शिलालेख देखे, उनमें भी मुनियों की उपाधियां मिली। हेलाचार्य, वक्रगिवाचार्य, प्रवर्तकाचार्य, बहुत बड़े बड़े प्रशस्तियों में भी शास्त्रों में जो लिखे, लेखकों ने अपने गुरुओं के नाम लिखे, अपनी परंपराएं लिखी, लेकिन किसी ने 108 शब्द 105 शब्द का उल्लेख नहीं किया। अब ये क्यों चला, कैसे चला? पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद ही यह 105 108 की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। मैं क्या कहूँ। खुशी जैन बनगांव से एक और जिला दमोही की हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में केवल लड़कों का मुंडन क्यों होता है, लड़कियों का मुंडन क्यों नहीं होता? शास्त्रों में तो लड़कों का भी नहीं लिखा। ये तो उन लोगों ने खाने पीने के इंतजाम बना लिए कि मुंडन करने से, बाकी जैनागम में तो कहीं भी मुंडन का कोई उल्लेख नहीं मिला। एक गम दिखाने के लिए, क्योंकि मुंडन करने के बाद चेहरा छोटा सा हो जाएगा, गम नहीं है तो दिखने लग जाता है गम है, और एक प्रतीक के रूप में। आगम में कोई चर्चा इसकी नहीं। बालों के मुंडन उतारने के इतने लोगों के मरण हुए, इतने हुए। राज्याभिषेक हुए मरण पे, रावण के मरण के बाद उनके प्रपुत्र को विभीषण को राजगद्दी दी गई, विभीषण ने मुंडन नहीं कराया। कहीं उल्लेख नहीं है इसका कि मरण के बाद मुंडन करना ही चाहिए। अब ये तुम्हारे लोक व्यवहार में, संस्कारों में कहीं आ गया। महापुराण के अंदर 53 क्रियाएं लिखी, उसमें प्रथम मुंडन का तो उल्लेख आया कि बेटे का जन्म, बेटिया का, दोनों के लिए आया, बेटा हो या बिटिया हो, प्रथम मुंडन कराने का उल्लेख तो आया, जूड़ा उतारने का। लेकिन मरण के समय पर उतारने का उल्लेख महापुराणकार ने भी नहीं किया, क्योंकि गृहस्थों की पूरी जीवन क्रिया सबसे अच्छी महापुराणकार ने की है, विधिवत। उसमें भी मृत्यु के समय बाल को कटाने का कोई उल्लेख नहीं है। रश्मि जैन अशोकनगर एमपी, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा, अगर लड़का मांगलिक है कुंडली में और लड़की नहीं है तो उनका संबंध हो सकता है कि नहीं? देखो, मेरे से भाई का संबंध मत कराओ। मैं तो ये कहता हूँ, मांगलिक नहीं है तो भी उनका नहीं हो सकता। नहीं करना चाहिए। अब मेरे तो यही कहूँगा, ऐसी बातें मत पूछो जिसका मैं समर्थन नहीं कर पाऊँ। तुम्हारे लिए बड़ा खतरा पैदा है। अब हमने मना कर दिया, अब आप शादी मत करना। जिसने पूछा है, गुरु से पूछा, गुरु से वो बात पूछना जिस बात को हम मान सकें, पाल सकें। अब ये बात तुमने पूछ लिया तो अब मैंने निषेध कर दिया, मैं तो शादी का ही समर्थक नहीं हूँ। अब दोनों कन्याओं को ब्रह्मचर्य भी दिलवा दो, अच्छा सी बात जा करके। अर्चना पूछ कर उपद्रा कर लिया ना। अर्चना जैन दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव। एक गाड़ी के अंदर लिखा था कि धूम्रपान वर्जित है, तो एक व्यक्ति बड़ा सिद्धांतवादी था, उसने कहा नहीं, मैं सब बातें पूछे करता हूँ, जैसे अभी मैं सब कार्य गुरु से पूछे करूँगा। तो वो सिद्धांतवादी था, उसने कहा भाई मुझे सिगरेट पी लेने दो, बहुत तलब लग रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं पी सकते। कंडक्टर का, देखो क्या लिखा है। बोले साहब लिखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। बोले नहीं पी सकते हो। बोले बाजू की सीट पे पी रहा है तो? बोले बिना पूछे पी रहा है। अब यही बात है, कुछ बातों में बिना पूछे कर लिया करो तो कम से कम। अर्चना जैन दिल्ली, नमोस्तु गुरुदेव। जब छठे काल के अंत में कुवृष्टि के बाद में जब सुवृष्टि होती है तब नंद्यावर्त महल प्रकट होता है क्या? नहीं, नंद्यावर्त कृत्रिम होता है, बनाया जाता है, राजा बनाते हैं, देव लोग आदि उसमें श्रृंगार करते हैं, अकृत्रिम नहीं है इसलिए। लेकिन वो नंद्यावर्त वहाँ सम्मिश्र करके वहाँ नंद्यावर्त महल के नंद्यावर्त ये तो इन महल पूछा इनने।
नंद्यावर्त महल की बात कही तुमने। महल नंद्यावर्त महल, जो महावीर स्वामी के महल को नंद्यावर्त महल कहा गया, और तीर्थंकरों के महल को नंद्यावर्त नहीं कहा गया, महावीर स्वामी के लिए कहा गया। तो नंद्यावर्त महल तो कृत्रिम है, नंद्यावर्त अलग चीज, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ नंद्यावर्त पूछा तो नंद्यावर्त महल कृत्रिम है, नष्ट हो जाता है। विक्की जैन गुना, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ साल पहले आचार्य श्री के ऊपर एक बायोग्राफी सैंड आर्ट के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें प्रभावित होकर अभी एक लड़के ने भी सैंड आर्ट करके एक सामाजिक संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। सैंड आर्ट ने एक कला है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना हुई। अब वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समाज के कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसे ये कहकर मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो संकल्पी हिंसा कर रहा है। और एक महाराज जी से भी उसे सुनवा दिया गया कि सैंड आर्ट करने से उसे हत्या का पाप लग रहा है। वो सैंड आर्ट बनाते ना, चित्र बनाते अपने रेत पे, रेत की चित्र, वो आचार्य सिंह, वो फिल्म बनी ना। अच्छा, वो बना दे। नहीं, कोई दोष नहीं इसमें, तो ये आर्ट है, कोई भी दोष नहीं है। देखो, एक बार इसमें सन 1980 के अंदर सागर के अंदर आचार्य ज्ञान सागर महाराज की पुतले बना करके झांकी निकाली गई थी। बड़ा विवाद हुआ कि अब ये पुतला बन चुका है, अब इसको आप सरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तो उस समय ये चर्चा में आया था, बोले नहीं, अभी इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, स्थापना नहीं हुई है, इसलिए ऐसा तो तुम करोगे तो उसमें हिंसा है, तो अक्षर लिख करके भी नहीं मिटा सकते। ये सब बातें कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ जाती हैं? जब तक उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा न की जाए तब तक नहीं। फिर तो तुम जो नाटक में पारसनाथ बनते हैं, अब वो पारसनाथ ही रहेगा, कपड़ा नहीं पहन सकता, अब वो घर में नहीं जा सकता। और जो कमठ बना है वो कमठ ही रहेगा। रामलीला में जो रावण बना है वो, और राम बने वो क्या करेंगे? पर्दे के पीछे देखो रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, और रावण पर्दे के सुबह देखो उठकर रामचंद्र जी की पूजा कर रहा है। नहीं है, सौधर्मेंद्र करता है। अब यहाँ देखो, पंचकल्याणक में तुम सौधर्मेंद्र बनाते हो, तो फिर इसका क्या होगा? सौधर्मेंद्र मिटा दिया ना 5 दिन के बाद, तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा पाप लगेगा? नहीं, कदापि कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं, किंचित मात्र भी दोष नहीं, क्योंकि यहाँ अपन को उसको मारने का भाव नहीं है, मिटाने का भाव है। मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, गलत बनती फिर मिटाते हैं, चित्र बनता है फिर मिटाते हैं। स्कूल में कुछ चित्र बनाते हैं, मास्टर मिटाता है, डस्टर से नहीं मिटाता, मिटाता है। आपकी कापियों में आपके आर्ट के चित्र बनते हैं गाय को, तो फिर गाय का चित्र फाड़ना नहीं चाहिए, गाय हत्या का दोष लगेगा। आपके बच्चे ने गाय का चित्र बनाया है और फिर बाद में उसको तुमने रद्दी में कर दिया, तो गाय मरेगी कि नहीं मरेगी? फिर गाय का दोष लगेगा। ऐसा यदि तुम करोगे तो कहाँ कहाँ बाधित हो जाओगे, तुम्हारी गृहस्थी चलेगी नहीं। ऐसे कुतर्कों में मत पड़ो। कोई संकल्प, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। हाँ, जो आटे के मुर्गे की कहानी आती है, तो आटे के मुर्गे में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी कि ये साक्षात मुर्गा नहीं करके आटे के मुर्गे में हम उसमें मंत्र हुई, प्रतिष्ठा हुई और 10 प्राणों की स्थापना की गई, उसको जीवित करके फिर मारा गया। इसलिए बाकी ऐसा कोई दोष नहीं है, कोई परिणति ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभावना के अंग हैं। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। आज के युग में यदि ऐसा पीछे चलोगे तो तुम्हारे पापा की तस्वीर आती है, तुम डिलीट क्यों करते हो? फिर पापा के हत्यारे हो तुम। मोबाइल में आप लोगों की तस्वीर होती है ना, अब वो उसको डिलीट नहीं कर सकते आप। डिलीट करना यानी बाप की हत्या। अब जो फोटो डल गई तो डल गई, और आप लोग डिलीट करते रहते हो कि नहीं? करते ही नहीं, वहाँ कोई दोष नहीं है, इसको दोष नहीं मानना चाहिए। जो कह रहे हैं वो गलत है। विजय जैन मुंबई से, मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने सृजन, पालन और निर्माणकारी प्रभाव प्राप्ति हेतु कुछ परंपरा आदि के संकेत दिए, आभार। पर क्षमा करें, मैं इन्हें समझ नहीं पाया। यदि आसान भाषा में समझें तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? निर्माण प्रभाव हेतु सिद्ध और सिद्ध क्षेत्रों की, पालन हेतु मंगलकारी अरहंत और उनके धर्म क्षेत्रों की,
व सृजन हेतु तीर्थंकरों के जन्म रूप और जन्म क्षेत्रों की पूजा वंदना उचित होगी? नहीं, ये आपने अपने मन गणंत लगा दिया, तो आपकी मन की मर्जी है, कुछ भी लगा लो। हमारे यहाँ दो रूढ़ अर्थ होते हैं, एक उन शब्दों का वास्तविक अर्थ है और एक अपनी मन की मर्जी का। आप लगा रहे हो तो आप लगाइए, कोई इसमें रूढ़ अर्थ माना जाएगा, लेकिन यह सबके लिए मान्य नहीं होगा, ये आपकी विचारधारा है। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश चैनल के दर्शकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मोहना जी पिपराई ने नमोस्तु कहा। महाराज श्री 4 प्रकार के देव होते हैं। ज्योतिषी देव जो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो महाराज श्री ज्योतिषी देव अन्यत्र कहीं विहार नहीं करते हैं क्या? अपने कोई भी देव अपने विमान स्थान को मूल शरीर से नहीं छोड़ते। ज्योतिष देव भी अपने मूल शरीर से विमान में रहते हैं, विक्रिया शरीर से वो कहीं भी जाते हैं, समोषण में भी जाते हैं, विक्रिया से जाते हैं। उमा जैन दिल्ली से, महाराज श्री नमोस्तु। जाप और जिनवाणी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना अच्छा है या मंदिर खुलने के बाद मंदिर में जाकर करना? जहाँ तुम पढ़ लो वही मेहरबानी है। हाँ, जहाँ तुम्हें समय मिल जाए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मंदिर तो पवित्र है ही, सदा है, लेकिन यदि उसके पहले भी आप पढ़ते हैं, घर में भी यदि मर्यादा पूर्वक अलग से एक पूजा स्थान बना करके कुछ शास्त्र, सिद्धांत ग्रंथ के शास्त्र नहीं, कुछ शास्त्र रख करके जो वैराग्य और संवेग बढ़ाने वाले शास्त्र होते हैं, ऐसे शास्त्रों को रख करके पढ़ते हैं तो कोई बाधा नहीं है। हालांकि एक देवगढ़ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर, ललितपुर के पास, वहाँ पर जो स्वाध्याय करा रहे हैं, तो सामने अरहंत की मूर्ति बनाई और उनके सामने आचार्य उपाध्याय बैठ करके संघ को पाठन करा रहे हैं। यानी देव गुरु के सामने, अरहंत के सामने बैठ करके पढ़ने का अर्थ है कि हम समोषण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। मंदिर में यही सबसे बड़ा लाभ है कि जैसे हम भगवान का समोषण में दिव्य ध्वनि सुनते हैं, सामने भगवान है और सुन रहे हैं, इसी प्रकार हम उनकी वाणी पढ़ रहे हैं और सामने अरहंत भगवान बैठे हैं। तो जब हम मंदिर में स्वाध्याय करेंगे तो उसे समोषण में दिव्य ध्वनि सुनने के बराबर उसका लाभ होगा। भगवान सामने है। और अन्य जगह पढ़ेंगे तो भगवान के समोषण के बिना भी स्वाध्याय देखा गया, भगवान के समोषण के बिना भी सुत केवली आदि स्वाध्याय करते हैं। तो दोनों मान होते हैं, गुड बेटर बेस्ट, मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। इनकी एक और जिज्ञासा है महाराज श्री, हम मंदिर के बाहर खड़े हैं और पुजारी जाकर गर्भालय खोलता है, फिर मंदिर का मुख्य दरवाज़ा खुलता है, तो मंदिर में जाने का उतना ही पुण्य मिलेगा जो पहले जाने का मिलता है? मतलब माली खोलता है। अभी देखो, मैंने कहा ना, ये सब अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर आशा था। भगवान के कपट हमारे शास्त्रों में माली और पुजारी का कोई स्थान ही नहीं है। हमारे यहाँ माली होते ही नहीं, हमारे तो सब मालिक होते। हमारे यहाँ कोई पुजारी होते ही नहीं, सब भगवान के भक्त होते हैं। किवाड़ खोलने और नहीं लगाने की ये तो आज के युग की परंपरा बन गई, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने सबको कर्मचारी बना दिया, राष्ट्रपति को कर्मचारी बना दिया, वेतन सबको वेतन दे दिया, सबको मजदूरी के हिसाब से ठिकाना लगा दिया, सारे ज्ञान देने वाले गुरुओं को कर्मचारी बना दिया, सारे वैद्यों को, डॉक्टरों को कर्मचारी बना दिया। तो अब मंदिरों में भी कर्मचारी आ गए। मंदिर एक ऐसा चीज था, श्रावक की 2 बातें सबसे बड़ी महान होती। श्रावक की रसोई में, श्रावक के शयन कक्ष में मालिक ही प्रवेश करता है, कर्मचारी प्रवेश नहीं करता। 2 स्थानों पर, रसोई और शयन कक्ष, ये 2 हमेशा अपने हाथ में रहना चाहिए। कितनी बड़ा सेठ क्यों, चक्रवर्ती की बराबरी मत करना, क्योंकि चक्रवर्ती के लिए कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का नियोग होता है, वहाँ देवो पुनीत सैटेलाइट लगे हैं, कैमरे लगे हैं, देवो पुनीत है, वहाँ देवों की माया चलती, वो नियोगी पुरुष कहलाते।
सामान्य लोग, जो श्रावक की बात मैं कर रहा हूं, जो परिवार के 2 स्थान कभी कर्मचारी को मत सौंपना, वास्तु से भी, नैतिकता से भी, सुरक्षा से भी। एक तो रसोई कभी, अपने परिवार की रसोई कभी कर्मचारी को नहीं देना, और शयन कक्ष में कभी कर्मचारी को प्रवेश मत देना, झाड़ू भी मत देना। हमारे बिस्तर आदि बदलने का श्रेय भी तुम ही करना, क्योंकि कर्मचारी बहुत छोटा है, तुम बहुत बड़े आदमी हो, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है, वो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ के आता है, बुरे भाव करके आता है, और तुम्हारे लिए वहीं सबसे ज़्यादा चोरी होती है। कोई ना कोई कर्मचारी चोर होता है। कुछ स्थान ऐसे रखो घर में जहाँ पर तुम्हारा खुद का प्रवेश हो, कर्मचारी नाम की कोई चीज़ प्रवेश नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार मंदिर में, कम से कम मंदिर में कुछ स्थान ऐसे सुरक्षित हों जहाँ कर्मचारी का प्रवेश ना हो, भक्त का प्रवेश हो। मंदिर की चाबियाँ पहले सेठों के पास होती थी, सेठ खोलते थे, नगर सेठ बनाए जाते थे। और नगर सेठों का अर्थ क्या था कि वे बहुत बड़े जिम्मेवार थे, सारे समाज की रक्षा करते थे, दान सबसे आगे देते थे। नगर सेठ ऐसे नहीं बना दिए जाते थे, जो समाज के हर दुखी के लिए दुख बांटते थे। समाज में कोई भी दुखी हो जाए, सेठ जी उसके सामने खड़े रहते थे, उसके दुख को दूर करने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए। नगर में कोई बीमार हो जाए, सेठ जी के पास तुरंत घोषणा होती थी, कोई भी व्यक्ति है उसकी औषधि सेठ जी कराते थे। कोई का शादी हुआ है, गरीब से गरीब का है, सेठ जी के यहाँ से कुछ ना कुछ भेंट जाएगी। नगर सेठ की बात बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ जाएगी, नियम ही था सेठ का। मेरे जितनी समाज के लोग हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति के यहाँ शादी होगी, चाहे वो रिश्तेदार होवे अथवा न होवे, सेठ जी की तरफ से कोई ना कोई एक उपहार जरूर जाएगा वर वधू के लिए। चाहे सोने की चैन दे, अंगूठी दे, कोई दे, 5 रुपया नहीं भेज देगा, कोई आइटम भेजेगा नियम से। वो नगर सेठ बनता था। मंदिर के संबंध में जब दान की बात आए, नगर में सबसे पहले बड़ी बोली उसी की होती थी, सबसे बड़ी बोली वही लेता था। ऐसा नहीं कि वो उससे आगे कोई नहीं बोल पाता था, वो पहले ही कहते थे सब लोगों की जो बोली आ जाए उसकी मिलाकर के। कई नगरों का तो नियम था कि पूरी समाज जितना चंदा इकट्ठा करे, पूरी समाज का एक तरफ और सेठ जी का एक तरफ नियम। तो इसलिए सेठ जी कहते थे भाई देखो, तुम लोग अपना जितना करना है कर लो, कितना रुपया लगना, बोले इसमें 10 लाख लगना है, आप लोग इकट्ठा कर लो, जितना कम पड़े वो मेरी तरफ से। दूसरे नंबर का सेठ होता था, देखो तुम लोग जितना इकट्ठा कर लो, सारी समाज का जितना इकट्ठा हो उतना ही मेरा जोड़ देना। तीसरे नंबर का सेठ होता था, वो कहता था कि नहीं, जितना आप लोग दोगे सब लोग, उससे सबसे बड़ा दान मेरा होगा। किसी ने 1 लाख दिया तो बोले मेरे 2 लाख लगेंगे। ये कहलाते थे सेठ, नगर सेठ। नगर सेठ इसलिए बनाए जाते थे, कितनी बड़ी थी। और मंदिरों की सारी संपत्ति उनके पास रहती थी, सोना चांदी जो कुछ भी सब सेठों के पास रहता था। समाज का कोई हिसाब नहीं, कोई चुनाव नहीं। और वे सब जानते थे जो मंदिरों को लाखों रुपया दान दे रहा है उसको सारी संपत्ति सौंप दो। आजकल के सेठ तो सब बदमाश हो गए, इसलिए सेठों की परंपरा खत्म हो गई। किसी के काम नहीं आते सेठ नगर में, कोई काम नहीं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं। मंदिरों के काम में सबसे पीछे मंदिरों के काम में रहते, सबसे कम दान देते हैं। वैसे ही सेठ कम लोग हैं, थोड़े बहुत कहीं कहीं नगरों में, गांव में जाओ तो मिलते हैं, थोड़ा बागड़ तरफ जाओ तो वहाँ भी थोड़े बहुत सेठों का नाम मिलता है, थोड़ा और कहीं भी मिलता है, लेकिन उनमें सेठत्व तो नहीं है। सेठ तो कहलाते अभी भी, लेकिन उनमें सेठत्व की गरिमा खत्म हो गई। सेठ तो अभी भी बचते हैं गांव-गांव में, यहाँ भी राजस्थान में भी सेठ लोग करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेठत्व तो खत्म हो गया। सबसे ज्यादा आगे रहते थे, आज सबसे ज्यादा विघ्न डालने में सेठ लोग हैं। सेठ का परिवार जो थे किसी भी कार्य में विघ्न नहीं डालते थे। समाज कहते तुम बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और संबल देते थे। चिंता मत करना, मंदिर का काम कर रहा है, पैसे की चिंता मत करना,
जब तक ये सेठ जिंदा है। कोई चिंता मत करना, काम करो। आजकल सेठ तो विघ्न डालने वाले, हर कार्य में विघ्न डालने वाले सेठ है, इसलिए सेठों की दुर्दशा भी हो रही है। सेठों के वंश अच्छे नहीं है, सेठों के वंश धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कई सेठों के तो वंश ही खत्म हो गए। क्यों? उनके मन में बदनीयत आ गई, उनके बच्चों में बदनीयत आ गई, उनके सोच में नीयत आ गई। जब जब बड़े आदमी के मन में जब जब बुरी नीयत आएगी, निश्चित समझना उसका डाउनफॉल चालू हो गया, और 2-3 पीढ़ी के बाद खत्म ही हो जाते हैं। नाम लेने वाला भी नहीं बचता उनके वंशों में। होते थे पहले बहुत बड़े बड़े सेठ होते थे। और देखो, एक अपने यहाँ सेठ थे ना, यहाँ सेठ भागचंद जी, सेठ इंदौर के हुकमचंद सेठ, सेठ नाम सेठ ही तो जानते थे, सेठ हुकमचंद, सेठ भागचंद, श्रीमंत सेठ, खुरई के फिरोजाबाद के सेठ थे। तो ये सेठ कहलाते थे। अब इनकी शान देखो क्या थी, क्या सेठ थे, इनके रौब देखो क्या थे। धीरे धीरे उनके वंशों में सेठत्वपना खत्म हो गया। सेठ का अर्थ गद्दी नहीं था, सेठ का अर्थ था कि हर व्यक्ति के दुख में काम आना। और जब मंदिर आदि बने, कोई भी कहो, सबसे पहले उनकी बोली, विधान होगा तो बोली, पंचकर्णक होगा तो बोली, सब कार्य होगा तो उनकी बोली सबसे ऊंची जाती थी। वो सेठ कहलाते थे। अब आजकल के तो नाम के भी सेठ नहीं रहे, उनको सेठ कहने में शर्म आती है, क्योंकि सेठों के परिवारों में ऐसे गंदे कार्य होने लगे, ऐसे उनके निकृष्ट विचार हो गए, उनके विचार निकृष्ट हो गए, उनकी वाणी निकृष्ट हो गई, उनकी क्रिया निकृष्ट हो गई, और ऐसी निकृष्ट आ गई कि सेठ कहना भी शर्म की बात है। और ऐसे ऐसे गंदे कार्य कर लेते हैं। जो सेठ दुनिया को सुधारता था, समाज ऐसे सेठों के प्रति निंदा प्रस्ताव पास कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये फांसी की सजा है सेठ को। सेठ को किसी मुनि के लिए, मुनि भक्तों की सरकार, मुनि भक्त लोग निंदा प्रस्ताव कर ले, मुनि को फांसी हो गई। कौन मुनि मरा? मुनि भक्तों को, मुनियों के प्रति निंदा प्रस्ताव। ये मुनि निकृष्ट। कौन प्रस्ताव कर रहा है? मुनि विरोधी नहीं। मुनि भक्त यदि मुनि की निंदा कर रहा है, निंदा प्रस्ताव कर रहा है, उनका बहिष्कार कर रहा है, समझ लेना मुनिराज के लिए वो फांसी है। फांसी की सजा हो गई, मुनिराज हो गया, वो तो फांसी पे चढ़ गया, क्योंकि मुनि भक्त ने निंदा कर दी। मुनि भक्त ने खड़े होकर कह दिया, महाराज लानत है तुम पर, शर्म है तुम्हें, तुम शर्म करो। ऐसे मुनि को मैं मुनि नहीं मानता हूं। ये किसने बोल दिया? मुनि विरोधी ने नहीं। मुनि विरोधी ने यदि मुनि को देख कर कह दिया ऐसे मुनियों को मैं मुनि नहीं मानता हूं, और मुनि भक्त है, पक्का कट्टर मुनि भक्त है, मुनियों का कट्टर भक्त है, और वो बोल रहा है, समझ लेना मुनि को फांसी हो गई। फांसी की सजा हो गई। अब बेशरम बन के वो जियो तो जीवे। अब बेशरम बन के फिर भी वो मुनि बन का बैठा है, पीछे कमंडल लिए घूम रहा है, तो ये बेशरम कहलाते। बेशरम का कोई नहीं। इसी प्रकार किसी सेठ के लिए समाज में निंदा प्रस्ताव पास हो जाए, फांसी हो गई, बस मर गया वो तो। अब जिंदा है तो रहे, वो जिंदा नहीं है, वो जिंद है। अब समाज प्रस्ताव पास करे, सेठ के परिवार के लिए निंदा प्रस्ताव, इससे बड़ा पाप कर्म का उदय क्या आएगा? तो ऐसे वंशों के धीरे धीरे ऐसे ह्रास हो जाते हैं। मैंने ऐसे सेठ लोग हैं जो दया के पात्र हैं, जिनकी आज उनके पास में खाने की स्थिति, उनके धंधे पानी, बंसी खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग, सेठ लोग आकर के, ऐसे सेठ आगे आए, वे मंदिर खोलते थे, वे दरवाज़ा खोलते थे। बताते हैं सेठ सदामी लाल जी थे, कभी उन्होंने गर्भालय में माली प्रवेश नहीं किया, ऐसा सुना है। माली प्रवेश नहीं किया गर्भालय में। गर्भालय में वे खुद जाके झाड़ू लगाते थे, खुद जाके झाड़ू लगाते, कभी नहीं ऐसे। इसलिए वे मर्यादाएं थीं। अब मैं कैसे कहूँ, पुजारी की और माली की आगम सहमत ही नहीं है। मंदिर का दरवाजा चक्रवर्ती खोले रे, मंदिर का दरवाजा ऐसे लोग खोले जो महान पवित्र पावन है। पहला दर्शन भगवान का हेरा खेरा नहीं करता।
सौधर्मेंद्र इंद्राणी, देखो सौधर्मेंद्र में इंद्राणी भगवान का पहला दर्शन करती है, पहले मोक्ष पाती है। पहले का महत्व है, पहला कलश, पहली शांति धारा, पहला दर्शन, इन सबके महत्व है। सुबह उठ करके भगवान का प्रथम दर्शन करना ये बहुत बड़े अभाग्य की चीज़ें हैं, सौभाग्य की चीज़ें हैं। दस्तूर तो दस्तूर ही होता है, तो इसके लिए तो लोगों को होड़ लगना चाहिए। नहीं, माली नहीं करेगा भगवान का दर्शन, पुजारी नहीं खोलेगा, नगर के लोग आकर के और भगवान का दरवाजा खोलेंगे, अपन सब पहला दर्शन करेंगे। पहली दृष्टि भक्त की भगवान पर पड़ना, उस मूर्ति में अपने आप अतिशय टपकने लग जाएगा, वो मूर्ति अतिशयकारी हो जाएगी। और भगवान भक्त की दृष्टि पड़ जाए, और भगवान की जब कपाट खुला और सामने भक्त खड़ा था, कोई नौकर नहीं खड़ा था, भक्त खड़ा था, तो ये परंपराएं होना चाहिए, अच्छी बात है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी, इनके बस। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, अविरत, क्या अविरत श्रावक को अविरत जी मतलब किसी को भी सामायिक करनी है तो उसका क्या कोई स्वरूप होता है, या उसको भी चारों दिशाओं में आवृत करना होता है, या उसकी मर्जी है, अभ्यास की बात कहलाती है। यदि करता है तो कोई बाधा नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने किया, ये तो मैंने नियम बनाया है, इस नियम के अधिक तुम करते हो तो आवृत करके सामायिक बैठकर वृत्ति को आदेश है, ये नियम है। और आवृत्ति करता है तो प्रथमान युग में उल्लेख है, प्रथमान युग में अविरत श्रावक के लिए उल्लेख है। एक अविरत श्रावक सेठ ध्यान में बैठे हुए थे, एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव सामने आए, तो वे मुनिराज की परीक्षा करने जा रहे थे। तो सम्यक दृष्टि देव कहता है, मुनिराज की तो बाद में करोगे, अभी ये श्रावक है, इस श्रावक को ही डिगा के दिखा दो, ये ध्यान में बैठा है। तो वहाँ सेठ सुदर्शन के संबंध में भी हम नहीं कह सकते कि वो वृत्ति थे कि आवृत्ति थे, ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा कि वो वृत्ति थे। श्रावक का रूप जरूर मिलता है, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि भी करता है, कोई बाधा नहीं, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। समय की भी कोई विधि पूर्वक करे ना, समय विधि पूर्वक जैसे वृत्ति करता है वैसी भी सामायिक करता है, तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अच्छे ही। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं किरण प्रकाश जैन सांगानेर से। जिज्ञासा यह है कि 7वें आदि गुण स्थान से शुद्धोपयोग का कथन किया जाता है, और वहीं शुद्धोपयोग में आत्म ध्यान में लीनता की बात की जाती है। जब हम शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं तो पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का जो है, उसमें अलग अलग पदार्थ, अलग अलग व्यंजन, ओम रीम आदि अक्षर तथा तीनों योगों से वह होता है, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। तो ऐसी स्थिति में दोनों की संगति कैसे बनेगी? शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से भी स्वीकार करते हैं और 11वें से भी, और शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से भी मानते हैं और 11वें गुण स्थान से भी। तो दोनों स्थितियों में जब शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान दोनों हो रहे हैं, तो फिर शुद्धोपयोग में तो एकमात्र आत्मा का चिंतन, और प्रथम शुक्ल ध्यान में भिन्न भिन्न पदार्थों का, भिन्न भिन्न योगों से चिंतन। तो महाराज जी, दोनों को हम कैसे समझें? नमोस्तु महाराज जी। पहली बात तो जो सप्तम गुण स्थान से शुद्धोपयोग कहा, वो कारण में कार्य का उपचार किया गया। साथी से सप्तम गुण स्थान लेना, साथी से सप्तम गुण स्थान जो रहता है वह नियम से 8वें गुण स्थान का नियामक है। स्वस्थान गुण स्थान भी अपन लेते हैं तो उपचार रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम गुण स्थान अप्रमत्त दशा का है। तो एक प्रकार का जब आचार्य जयसेन स्वामी ने सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग माना है, तो उसको हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। रही बात शुक्ल ध्यान और शुद्ध उपयोग का अंतर में, शुद्ध उपयोग की परिभाषा जो बनाई गई है वो अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध उपयोग है। सिद्धांत ग्रंथों में हमें दो भाषाएं ध्यान रखें, अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध उपयोग है, सिद्धांत ग्रंथों में कहीं शुद्ध उपयोग की चर्चा नहीं है, कहीं चर्चा नहीं। अध्यात्म ग्रंथों में शुक्ल ध्यान की चर्चा नहीं है,
शुद्ध उपयोग की चर्चा है एक बार। अब इन दोनों के जब विषय वस्तु पर निर्णय किया जाए, क्योंकि जयसेन स्वामी ने, इसलिए अमृतचंद सूरी आदि कुंद स्वामी ने शुद्ध उपयोग के लिए गुणस्थान परक चर्चा नहीं की। उन्होंने इतना ही कह दिया शुद्ध उपयोग निराश्रवी होता है। लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी ने चर्चा की तो इसकी समष्टि ऐसी बैठालना कि मन वचन काय के योग का ध्यान की बात है। वहाँ कभी मन योग से, कभी वचन योग से, कभी काय योग से ध्यान कर रहा है। उपयोग में मन, उपयोग कभी मन के रूप में, कभी वचन के रूप में, कभी काय के रूप में, इसका ध्यान कर रहे हो। और शुक्ल ध्यान में भी अक्षर, अर्थ, पदार्थ इनका ध्यान कर रहे। लेकिन ध्यान करते करते, जैसे मान लीजिए मैंने इस पुद्गल से, इस डिब्बी से ध्यान शुरू किया, धर्म ध्यान, ये चश्मा की डिब्बी है। अब ये डिब्बी को विचार करते इसके द्रव्य गुण पर्यायों पर जा रहा हूँ। द्रव्य गुण पर्यायों पर पहुँचते पहुँचते हम इसके द्रव्य जाएंगे। ये किसका पर्याय है? पुद्गल की। पुद्गल क्या है? द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। सत पे पहुँच गए, शुद्ध उपयोग में पहुँच गए। शुद्धोपयोग की परिभाषा में भी यही आता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट कहा कि शुद्ध उपयोग के समय मैं जीव हूं ऐसा भाव भी नहीं आता, मैं शुद्ध हूं ऐसा भाव भी नहीं आता, नयातीत। मैं अशुद्ध हूं ऐसा भी नहीं, मैं शुद्ध हूं ऐसा भी नहीं, मैं जीव हूं ऐसा भी नहीं, मैं अजीव हूं ऐसा भी नहीं, मैं मात्र हूं सत एक टंकोत्कीर्ण। मात्र एक सत के ऊपर परिणति आती, जीव का नहीं आता। तो दोनों जाकर के वहाँ एकदम अक्षर का आगे लगा, वो काका ध्यान नहीं करते रहते, वो काका ध्यान से प्रवेश किया है, व्यंजन से वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। अब व्यंजन को बदल भी देते हैं, लेकिन अंत में जाकर वो सत्स्वरूप पर पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार मन वचन काय के योगों से करेंगे, लेकिन योग से करते करते ये मन वचन काय योग हैं। योग का किसके आश्रित होता है? जीव के आश्रित होता है। जीव क्या है? अनंत चतुष्टय रूप है, शुद्ध रूप है। प्रवेश करने के तरीके हैं। पदार्थ जितने भी गेय हैं ध्यान के, ये प्रवेश करने के तरीके हैं। अब ध्यान करने के लिए कई लोग किसी का जम के जब चिंतन, तो अब मान लीजिए किसी पुद्गल का चिंतन कर रहे हैं तो वो तो पर पदार्थ का चिंतन है, नहीं, प्रवेश पर पदार्थ से किया है, लेकिन पहुंचेंगे वो वहीं सत्स्वरूप पर। तो ये नाना प्रकार के ध्यान में प्रवेश करने के तरीके होने से ये कहा जाता है अंत में जो एकाग्रता बनती है उनकी, वह सत्स्वरूप पर पहुंच जाते हैं। और पर्याय से पर्यायांतर होंगे, द्रव्य से द्रव्यांतर होंगे, तो वे वहीं के वहीं परिवर्तित कर लेंगे अपने आप। पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान में ऐसा सहज रूप से परिवर्तन होता रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं, अपने आप। काका ध्यान करते ही खा पे आ गया, जैसे एक रील चलती है ना, अपने आप चल रही है, सहज भाव में का आ गया, खा गया। वो कहते क्या खा और क्या खा, क्या का और क्या खा। उनकी दृष्टि तो ज्ञायक है, लेकिन परिवर्तन तो हुआ कि नहीं। उनकी दृष्टि में ज्ञायक है, का और खा को बराबर करेंगे वो, का और खा में कोई अंतर नहीं, ये दृष्टि उनकी बनेगी। लेकिन का है और खा खा है, इसलिए दो अक्षर जब सामने आ गए परिवर्तन में, का के बाद खा, तो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ। दृष्टि में तो वही ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञायक दृष्टि। दृष्टि में पुद्गल आ गया, अभी द्रव्य का चिंतन कर रहे थे, अब जीव में आ गया, दोनों का आ गया, स्पर्श रसगंध वर्ण आ गया, अभी ज्ञान दर्शन गुण का चिंतन कर रहे थे, आ गया। लेकिन दृष्टि क्या है? ज्ञान गुण आया, स्पर्श गुण आया पुद्गल का, ज्ञान गुण से सीधे, लेकिन उनकी दृष्टि में नहीं आया। माद ज्ञान में, बुद्धि में, विचार में आ गया, लेकिन उनकी दृष्टि दोनों में ज्ञायक भावी है। शुद्ध उपयोग की दशा में व्यक्ति की यही तो परिणति है, वो उपयोग को ज्ञायक बनाता है, ज्ञेय को नहीं। ज्ञेय तो वहां है ही नहीं, वहां शुद्ध तो वहां है ही नहीं। शुद्ध उपयोग में क्या? अशुद्ध दशा बैठी है, आत्मा की अशुद्ध दशा बैठी है, लेकिन उपयोग में ज्ञेय। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान में जो ज्ञेय जानना है वह ज्ञायक दृष्टि ज्ञान की बनी है, ज्ञेय की नहीं। ज्ञेय भिन्न हो, पर हो या स्वय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी दृष्टि ज्ञायक होना चाहिए। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक ज्ञेय दृष्टि और एक ज्ञायक दृष्टि। ज्ञेय दृष्टि क्या कहलाती है? जैसा ज्ञेय है वैसा मैं जान रहा हूं। ज्ञायक दृष्टि क्या कहलाती है?
जैसा मैं जब देख रहा हूं वैसे ही देखेंगे। तो ज्ञायिक दृष्टि जब बन जाती व्यक्ति की तो ये सारा परिवर्तन चलता रहता है और वो ज्ञायिक बना रहता है। का और खा आने पर ज्ञायक है, द्रव्य गुण पर्याय आने पर ज्ञायक है, पुद्गल से जीव द्रव्य आ गया ज्ञायक है। वो ज्ञायक पने में अंतर नहीं ला रहा है, वो भेद नहीं कर रहा है, जीव और पुद्गल में भी भेद नहीं कर रहा है। अभी जीव द्रव्य का आया तो जीव द्रव्य अजीब आ गया, बोले इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सत्स्वरूपी है। तो जो दृष्टि में, जैसे आपके सामने सोना और पीतल, मुनिराज को कहा ना कंचन और कांच, अब सोना और पीतल दोनों हैं, वे दोनों दो वस्तुएं हैं कि नहीं कि एक है, दो हैं, लेकिन दृष्टि में क्या ला लिया, पीतल और सोने में कोई अंतर नहीं, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों पुद्गल। अब देखना ये ज्ञायक भाव कहलाता है। ज्ञायक में दोनों एक हैं और ज्ञेय दोनों अलग अलग हैं, दोनों ज्ञेय भिन्न हैं, लक्षण भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, स्वभाव भिन्न, सब कुछ भिन्न है, लेकिन दृष्टि में एक पना गया। तो हमें सारी ज्ञायक भाव में सारी दुनिया को कोई एक ज्ञेय को इकट्ठा नहीं करता, वो अपने ज्ञान में अभेद महासत्ता को स्वीकार। महासत्ता नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि जीव जीव रहेगा, अजीब अजीब रहेगा, लेकिन वो ज्ञान भाव को अपने ज्ञायक दृष्टि बना लेता है और वो महासत्ता में जाके बैठ जाता है। सभी पदार्थ शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन दृष्टि शुद्ध कर ली, सभ्य शुद्धा हूं शुद्ध नया। नए किसे कहते हैं? नए वस्तु में है कि ज्ञाता में है? वस्तु में कभी नए नहीं होते। अब देखो नए, नए यानी नयन, आंख का चश्मा, देखने का नजरिया। वस्तु क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, तुम किस नजरिए से देख रहे हो। वस्तु क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, तुम्हारा नजरिया क्या है। तो जो नजरिया होता है वो ज्ञायक भाव होता है। शुक्ल ध्यान में भी नजरिया वही है, शुद्ध उपयोग में भी नजरिया वही है, क्योंकि ज्ञायक भाव है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज श्री, शची बनने के लिए बहुत सी लेडीज लालायित रहती हैं, पर सौधर्म से पहले ही, बहुत पहले मोक्ष जाने का इच्छुक कोई पुरुष भी शची बन सकता है? नहीं, बनने का भाव तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शची बनने में एक खतरा है। हाँ, आजकल के मस्ताने लोग जरूर बनते, काश में लड़की होता। हाँ, फिल्मी दुनिया में जरूर आता है ऐसा, काश में लड़की होता। लेकिन धर्मात्मा जीव कभी भी मोक्ष जाने के लिए स्त्री पर्याय की याचना नहीं करेगा, क्योंकि स्त्री पर्याय के लिए मिथ्यात्व में जाना जरूरी है। और मिथ्यात्व में जाने की रिस्क उठाना, गया कोई जरूरी नहीं कि लौट के आ जाए, बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है। क्योंकि मिथ्यात्व में जाने के बाद उठना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए भली वो पीछे चला जाए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए, ये भाव हो जाए। आगे पीछे में क्या फर्क पड़ता है, एक दिन पीछे चला जाएगा, एक घंटे पीछे चला जाएगा, लेकिन जाएगा तो पुरुष बन के ही जाएगा। कभी ऐसा भाव आता नहीं, अप्रशस्त है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पूर्वी जीन संत श्री सुधासागर बालिका छात्रावास से शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वह कुछ देर तक छटपटाती रहती है, तो क्या उतने समय तक उसकी आत्मा के प्रदेश उस पूंछ में रहते हैं? और क्या उस वक्त वहाँ पर कोई समुद्घात होता है? नमोस्तु महाराज। हो सकता है, जो पूंछ जो कटी है जब तक वो हिल रही है, नियम से आत्मा के प्रदेशों का उसके साथ कनेक्शन है और वो समुद्घात। और इसीलिए तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आँख निकाल करके रख देते हैं। हो सकता है उसके अंदर ऐसी शक्ति हो कि वो आत्मा को स्वीकार कर ले, वही आत्म प्रदेश तो नहीं रखेंगे, क्योंकि जो समुद्घात का समय है बहुत छोटा। एक दूसरा बात है, पूर्व संस्कार बस भी छिपकुली में हलचल हो सकती है। आत्मा निकल गई, लेकिन पूर्व की गर्मी उसमें भरी हुई है, तो गर्मी के कारण से यानी पहले से वो हिलाती रही है। तो जैसे चक्री है, चक्री को अपन ने घुमा दिया, आविद्य कुलालवत, एक आता सूत्र कि अब घुमा नहीं रहा कोई, लेकिन पूर्व प्रयोगा
इसी प्रकार चक्री को अपन ने घुमाना छोड़ दिया, फिर भी चक्री घूम रही है। तो छिपकली की पूंछ का अभी उसमें गर्माहट होने के कारण, अभी खून का भी अलग हुई है, उस कारण से भी उसमें रह सकती है पुद्गल के। क्योंकि हमें इसका जैनागम में कोई उल्लेख नहीं मिला है कि छिपकली की पूंछ करने के बाद कितनी देर तक उसमें आत्मा के प्रदेश रहते हैं। आगम में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि उसमें हलचल बनी रहती है। हलचल बनी रहती है वो समुद्घात है या वो आत्मा के प्रदेश हैं। तो दोनों दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। एक दृष्टिकोण आत्मा के प्रदेश हो भी सकते हैं, दूसरा दृष्टिकोण है कि अभी उसमें ऐसा, जैसे अपन पेड़ से कोई डाली काटते हैं तो काटते ही सूख जाती कि तुरंत नहीं सूखती, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अभी ताकत है, आप लगाते तो लग जाती है। आपकी उंगली आदि कट जाते हैं, एक समय मिल जाए तो जुड़ भी जाते हैं। तो वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं रहे उतनी देर। आँख आपने निकाल के लगा दी, कितनी देर, कई घंटे तक रह जाती है। तो वहाँ आत्मा के प्रदेश इतने घंटे तक नहीं रहे, लेकिन अभी उसमें पूर्व प्रयोग के कारण से वे नसें जो हैं सुकड़ी नहीं हैं, जैसे उसको जुड़ाव मिलता है संचार चालू हो जाता है। इसलिए अपन को दोनों निर्णय करना चाहिए। एक निर्णय करने से, आगम न मिलने से कोई एक निर्णय करना संभव नहीं है। क्योंकि छिपकली का उदाहरण पूछे तो सदा से करती आई, लेकिन किसी भी आचार्य ने ये उदाहरण समुद्घात के लिए दिया नहीं है। इसमें अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने अवधि ज्ञान के भेदों में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान की बात तो कही, लेकिन देशावधि, परमावधि, सर्वावधि की बात नहीं कही और ना आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने कही। क्या क्षयोपम निमित्तक जो 6 वेद हैं, क्या उनके अंतर में ही ये देशावधि परमावधि भी समाहित हो जाते हैं कि और कोई विशेषता है? मुनिश्री, जिज्ञासा है। सर्वावधि परमावधि क्षयोपम निमित्तक ही है, और सर्वावधि परमावधि ज्ञान को अलग से कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अवधि ज्ञान को सामान्य कहा, भाव प्रत्यय और क्षयोपम निमित्त। अब भाव प्रत्यय के लिए तो उन्होंने व्यवस्था बना दी देवनारकियों के लिए, क्षयोपम निमित्त जो है मनुष्य त्रियंशों के लिए। तो अवधि ज्ञान, जितने अवधि ज्ञान हैं अब वे सभी क्षयोपम निमित्त हैं मनुष्य और त्रियंशों में। देवों के ज्ञान को ना तो वो देशावधि है, क्योंकि देशावधि के 6 भेद हैं, और 6 भेदों में से कोई भी भेद देवताओं में नहीं घटित किया। फिर भी यदि हम घटाना चाहें देशावधि में तो अवस्थित नाम का देवों में घट जाएगा, क्योंकि उनका ज्ञान क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बराबर, कभी घटता नहीं। नारकियों का अवधि ज्ञान कभी घटता नहीं, इसलिए अवस्थित नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों में बन जाएगा। और शेष जो 6 भेद जो बनाए हैं मनुष्य त्रियंशों में, ये क्षयोपम निमित्त हैं। सर्वावधि परमावधि कोई अवधि ज्ञान नहीं है अलग से। इसी अवधि ज्ञान को अपन ने बंटवारे कर दिए। अवधि ज्ञान इसका अवधि ज्ञान का, क्योंकि जब स्पर्श रूपणा में बात आई, जब इनके भवांतर में बात आई, तो अवधि ज्ञान का असंख्यात लोक कहे। क्षेत्र कितना है, ऐसे 3 लोग जैसे असंख्यात लोग भी आ जाएं तो भी वो जान जाते हैं। अब असंख्यात लोग कौन जानेगा? परमावधि सर्वावधि। तो ये परमावधि और सर्वावधि ये भेद में से एक विशेषण लगा दिया गया। बाकी उन्होंने क्षयोपम निमित्त षड्विकल्पा में परमावधि और सर्वावधि आएंगे, ये भी देशावधि के ही भेद हैं। उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान है, उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञान है वो, फिर भी उनको सर्वावधि कैसे कह दिया? क्योंकि अब इससे आगे अवधि ज्ञान को जानता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज आरती के लिए विमल जी, माया जी, सचिन जी, अलका जी, भविक जी, आस्था जी, झांझरी अगरबत्ती परिवार इंदौर